बहुत बार हम सुनते हैं कि स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म में अच्छा पैसा बनता है। जो बड़े इन्वेस्टर और बहुत सारे रिसर्चर भी बोलते हैं कि स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना चाहिए, वहां से आप कंपाउंडिंग की हेल्प से अच्छा पैसा अर्न कर सकते हो। ये बिल्कुल सही भी है, स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने में अच्छा पैसा बनता भी है। पर ऐसा जरूरी भी नहीं कि कोई भी कंपनी आप बाय कर लो और ये सोचकर इन्वेस्ट करो कि बस इसमें मैंने 10 साल से 15 साल के लिए इन्वेस्ट कर दिया है, अब मेरा इन्वेस्टमेंट 15 साल में अच्छा रिटर्न देगा। क्योंकि बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जिसमें इन्वेस्टर ने लॉन्ग टर्म के लिए पैसा इन्वेस्ट तो किया था, बट वो कंपनी काफी लॉस में चल रही है और इन्वेस्टर का काफी पैसा डूब चुका है। जैसे मैं कुछ एग्जांपल बताऊं तो पंजाब नेशनल बैंक, DHFL, दीवान हाउसिंग फाइनेंस, ऐसी बहुत सारी कंपनीज है जिन्होंने पैसा मार्केट में लोगों का डुबाया है। अगर आप इन सब कंपनीज का रिटर्न देखोगे तो सारी कंपनीज लॉस में चल रही है। इन्वेस्टर का पैसा भी इन कंपनीज में काफी डूब चुका है। अगर आप कोई शेयर्स खरीद रहे हो बिना उस कंपनी के ऊपर रिसर्च किए हुए, बिना उस कंपनी के बिजनेस मॉडल को समझे हुए और बिना उस कंपनी का पास्ट परफॉर्मेंस देखे हुए, तो आपके इन्वेस्टमेंट का ऐसे ही लॉस होता रहेगा जैसे इन कंपनीज में हुआ है। भले ही आप उन कंपनीज में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, अगर आपको कोई शेयर्स खरीदना है लॉन्ग टर्म के लिए तो आपको उसके बारे में पूरी रिसर्च करनी पड़ेगी, क्योंकि आप उसमें अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो। तो किसी भी कंपनीज में अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको कंपनीज का फंडामेंटल देखना पड़ेगा, कंपनीज का मैनेजमेंट भी देखना पड़ेगा, कंपनीज की बैलेंस शीट देखनी पड़ेगी कि कंपनी पास्ट परफॉर्मेंस में कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ेगी, इसके ऊपर पूरी रिसर्च करनी पड़ेगी। और उस कंपनीज में आपको ये भी रिसर्च करनी पड़ेगी कि आज जिस कंपनीज को मैं बाय कर रहा हूँ उसके प्रोडक्ट और सर्विस की मार्केट में डिमांड कितनी है और आने वाले 15 से 20 साल में उस कंपनी का बिजनेस ऐसे ही ग्रो होता रहेगा या फिर नहीं। ये सारी रिसर्च करने के बाद अगर आपको लगे कि सब कुछ ठीक है तो आप उन कंपनीज में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हो, तो वहां पे आपको एक अच्छा रिटर्न मिलने के चांसेस भी हो जाएंगे। और आपको सारे पैसे एक कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना है, अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई जरूर करें। मिस्टर वॉरेन बफेट दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर, उन्होंने कहा है कि डोंट पुट ऑल योर एग इन वन बास्केट। तो आप अपने फंड को डाइवर्सिफाई जरूर करें। अब मैं आपको 3 कंपनीज के बारे में बताऊंगा कि क्या क्या चीजें हमें देखनी चाहिए। तो मैं आपको उनका फंडामेंटल एनालिसिस करके भी बताऊंगा कि अब तक उन्होंने कितना रिटर्न दिया है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी आपको मैं बताऊंगा। और मैं आपको वीडियो के लास्ट में ये भी बताऊंगा कि जैसे अभी कोविड सिचुएशन चल रही है उसमें हम कैसे शेयर्स को बाय और सेल करें, क्योंकि मार्केट की सिचुएशन ऐसी है कि कब मार्केट नीचे चला जाए और कब मार्केट ऊपर चला जाए। तो ऐसी सिचुएशन में हम कैसे इन्वेस्ट करें, तो उसके लिए मैं एक स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि कैसे इन्वेस्टमेंट आपको करना चाहिए। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना। नमस्कार, मैं हूं पंकज पाटीदार, स्वागत है आप सभी का। ऐसे ही स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। अगर आपने अभी तक डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी जिसके थ्रू आप डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अगर आपको डीमैट अकाउंट ओपन करने में कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरा एक लाइव वीडियो है, उसकी भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जिसमें आप स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देख सकते हो कि कैसे डीमैट अकाउंट ओपन किया जाता है। अब हम बात करते हैं 3 स्टॉक की। उसमें से जो पहला स्टॉक है वो है HDFC हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। HDFC इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोवाइडर हाउसिंग लोन इन इंडिया। HDFC के पास 5 और सब्सिडियरीज कंपनीज हैं, जैसे HDFC बैंक, HDFC लाइफ, HDFC अर्गो, HDFC म्यूचुअल फंड, HDFC क्रेडिला। HDFC एक लार्ज कैप कंपनी है और ये निफ्टी 50 में आती है। इसकी जो सब्सिडियरीज कंपनी है HDFC बैंक एंड HDFC लाइफ, ये भी निफ्टी 50 के अंदर ही आती है। अगर हम HDFC का फंडामेंटल देखें तो कंपनी का जो PE रेशियो है वो 20.24 चल रहा है। अगर उसका PB रेशियो देखें तो उसका 3.25 है। HDFC का डिविडेंड यील्ड 0.83 है, ये काफी कम है। इससे ये पता चलता है कि कंपनी अपना प्रॉफिट बिजनेस को ग्रो करने में इन्वेस्ट करती है। हमारे लिए अच्छा भी है, क्योंकि आने वाले टाइम में कंपनी अगर ग्रो करेगी तो हमारे इन्वेस्टमेंट को भी अच्छा रिटर्न मिलेगा। अगर सेक्टर का PE देखें तो कंपनी का जो सेक्टर PE है वो 38.02। अब कंपनी का अगर पास्ट परफॉर्मेंस देखें तो कंपनी ने 1 ईयर में 57.42% का रिटर्न दिया है। अगर हम पिछले 5 साल की रिटर्न की बात करें तो HDFC ने 121.91% का रिटर्न दिया है। अगर हम कंपनी के ओवरऑल रिटर्न की बात करें कि अब तक कंपनी ने कितना रिटर्न दिया है, तो कंपनी ने 8753% का रिटर्न दिया है।
कंपनी का अगर फाइनेंशियल डेटा देखें तो कंपनी का जो टोटल रेवेन्यू हर साल इंक्रीज हो रहा है। 2017 में कंपनी का जो रेवेन्यू था वो था 61,000 करोड़ और 2018 में कंपनी का रेवेन्यू 85,000 CR था। 2019 में कंपनी का रेवेन्यू 1,03,000 CR था। अगर हम पिछले ईयर की बात करें तो 2020 में कंपनी का जो रेवेन्यू था वो था 1,07,000 CR। अगर कंपनी का नेट प्रॉफिट देखें, कंपनी को 2017 में 11,000 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था और 2018 में कंपनी को 11,979 CR का प्रॉफिट हुआ था। अगर 2019 का देखें तो 16,231 CR का प्रॉफिट हुआ था। अगर हम पिछले ईयर 2020 की बात करें तो कंपनी को 21,434 CR का हुआ था। तो कंपनी का अगर ओवरऑल प्रॉफिट देखें तो हर साल कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है। अगर कंपनी का EPS अर्निंग पर शेयर देखें तो इसमें भी हर साल इंक्रीज देखने को मिला है। 2017 में HDFC का जो EPS था वो 69.75 रुपीस था। 2018 में 73.48 रुपीस था। 2019 में 95.55 रुपीस था। अगर 2020 में कंपनी का EPS देखें तो कंपनी का 124.13 रुपीस EPS था। मतलब कंपनी हर साल अपने अर्निंग पर शेयर्स को इंक्रीज कर रही है। अगर हम HDFC का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो म्यूचुअल फंड ने 8.3% पैसा इन्वेस्ट किया है। अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन ने 7.51% इन्वेस्ट किया है। अगर हम फॉरेन इंस्टीट्यूशन की बात करें तो इसमें 72.78% यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट किया है। अगर हम रिटेल और अदर की बात करें तो उन्होंने 11.35% पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट किया है। अब जो अगला स्टॉक है वो है बजाज फिनांस। बजाज फिनांस एक लार्ज कैप कंपनी है, ये निफ्टी 50 में आती है। ये बहुत ही बढ़िया कंपनी है एक लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए। कंपनीज का अगर रिटर्न देखें तो कंपनी ने एक साल में 116.67% का रिटर्न दिया है। अगर हम पिछले 5 साल की बात करें तो कंपनी ने 546.54% का रिटर्न दिया है। इस कंपनी का अगर मैक्सिमम रिटर्न देखें तो इस कंपनी ने 1,04,907% का रिटर्न दिया है। अगर हम कंपनी का फंडामेंटल देखें तो कंपनी ने जो नेट प्रॉफिट अर्न किया है 2017 में कंपनी ने 1,830 CR का प्रॉफिट अर्न किया है। अगर 2018 का देखें तो कंपनी ने 2,496 CR का प्रॉफिट अर्न किया है। अगर 2019 की बात करें तो कंपनी ने 3,994 CR का प्रॉफिट अर्न किया है। अगर हम पिछले ईयर्स 2020 की बात करें तो कंपनी ने 5,263 CR का प्रॉफिट अर्न किया है। बजाज फाइनेंस का प्रॉफिट हर साल ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हो रहा है। अगर हम इसके EPS की बात करें 2017 में 33.93 रुपीस का EPS था। 2018 में 44.49 रुपीस का। 2019 में 69.35% का और 2020 में 89.45% का EPS था। इस कंपनी का EPS भी हर साल इंक्रीज हो रहा है। अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर के पास 56.11% शेयर होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड ने इसमें 6.38% पैसा इन्वेस्ट किया है। अगर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की बात करें तो 2.04% यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट किया है। अगर हम फॉरेन इंस्टीट्यूशन की बात करें तो इस कंपनी में 24.06% पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट किया है फॉरेन इंस्टीट्यूशन ने। रिटेल एंड अदर की बात करें तो इन्होंने 11.39% पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट किया है। ये शेयर्स मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल पर्पस के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि जो मार्केट में बिगनर्स होते हैं उनको स्टार्टिंग में कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, कैसे स्टॉक सिलेक्ट करना चाहिए ताकि उनकी रिस्क कम रहे और उनको ईयर ऑन ईयर अच्छा रिटर्न मिल जाए।
अगर ऐसी कंपनीज में अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे बाकी अदर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन से यहाँ पे आपको एक अच्छा रिटर्न मिल जाता है। आने वाले वीडियोस में ऐसे स्टॉक की बात करेंगे जिसमें रिस्क तो ज़्यादा होता है पर रिटर्न मिलने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होंगे। कैसे एक पेनी स्टॉक मल्टीबैगर स्टॉक बनता है, ऐसे स्टॉक भी हम आने वाले वीडियोस में जानेंगे। अब जो सबसे लास्ट स्टॉक है वो है रिलायंस। मुझे जहाँ तक लगता है कि इस कंपनी पे सबको ट्रस्ट होगा, इस कंपनी को हर कोई जानता है और होना भी चाहिए क्योंकि आज रिलायंस इंडिया की टॉप कंपनीज में आती हैं। रिलायंस अपना बिजनेस हर इंडस्ट्री में ग्रो कर रहा है, हर इंडस्ट्री में अपना बिजनेस फैला रहा है। अगर हम किसी भी इंडस्ट्री की बात करें तो वहाँ पे रिलायंस अपना इन्वेस्टमेंट इंक्रीज कर रहा है। अगर हम इसके रिटर्न की बात करें तो रिलायंस ने 1 ईयर में 69.59% का रिटर्न दिया है। अगर हम पिछले 5 ईयर्स की बात करें तो रिलायंस ने 266.30% का रिटर्न दिया है। अगर कंपनी का मैक्सिमम रिटर्न देखें तो कंपनी ने 3034.56% का रिटर्न दिया है। अगर हम कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी ने 2017 में 29,901 शेयर का प्रॉफिट अर्न किया था। 2018 में 36,000 शेयर का प्रॉफिट अर्न किया था। 2019 में 39.588 शेयर का प्रॉफिट अर्न किया था। अगर लास्ट फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो 2020 में कंपनी ने 39,354 शेयर का प्रॉफिट अर्न किया था। 2020 में लॉकडाउन लगने के बाद भी कंपनी ने अच्छा प्रॉफिट अर्न किया है। अगर हम कंपनीज के ईपीएस की बात करें, इसमें भी हमें हर साल इंक्रीज देखने को मिला है। अगर हम 2017 की बात करें तो कंपनीज का ईपीएस 50.14 रुपीस था। 2018 में 60.36 रुपीस था। 2019 में 66.19 रुपीस था। अगर हम 2020 की बात करें तो कंपनीज का 63.53 रुपीस ईपीएस था। कंपनीज का अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर के पास 50.53% होल्डिंग्स है। अगर म्यूचुअल फंड की बात करें तो यहाँ पे म्यूचुअल फंड ने 4.84% पैसा इन्वेस्ट किया है। अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की बात करें तो इसमें 7.95% पैसा इन्वेस्ट किया है। फॉरेन इंस्टीट्यूशन की बात करें तो इसमें 25.18% यहाँ पे फॉरेन इंस्टीट्यूशन ने इन्वेस्ट किया है। अगर रिटेल एंड अदर की बात करें तो यहाँ पे 11.47% यहाँ पे लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया है। अगर हम रिलायंस का ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो ये बहुत ही बढ़िया है। अगर आप चाहते हो कि आपको म्यूचुअल फंड, एफडी या फिर अदर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन से अच्छा रिटर्न मिल जाए तो आप इंडिया की ऐसी ही कंपनीज में अगर लॉन्ग टर्म के लिए पैसा इन्वेस्ट करके रखोगे तो यहाँ पे आपको अच्छा रिटर्न मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि कैसे और कितने पैसे से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहिए और हम एक स्ट्रेटेजी भी समझेंगे। अगर आपने अभी तक डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी जिसके थ्रू आप ऑनलाइन डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हो। अगर हम अभी की सिचुएशन देखें तो कोविड-19 सेकंड फेज की लहर काफी तेजी से फैल रही है। ऐसी कंडीशन में ये समझ नहीं आ रहा कि मार्केट ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा या फिर वहीं थोड़ा अप डाउन होता रहेगा। तो आपको यहाँ पे एक ऐसी स्ट्रेटेजी बनानी है, जैसे ही मार्केट थोड़ा नीचे गिरता है तो आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट है उसका 10% पैसा आपको इन्वेस्ट करना है। फिर अगर थोड़ा मार्केट और नीचे गिरता है तो फिर आपको 10% पैसा इन्वेस्ट करना है। अगर फिर थोड़ा मार्केट और नीचे गिरता है तो फिर आपको थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करना है। ऐसे करके जब जब मार्केट नीचे गिरता है तो आपको थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करना है। ओवरऑल जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो एवरेज हो जाएगा। तो जब भी मार्केट अपने कोविड सिचुएशन से बाहर जाता है और मार्केट हाई पे जाता है तो आपको जो ओवरऑल रिटर्न है वो बहुत ही बढ़िया मिल जाएगा। ये वीडियो सिर्फ मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया है। इस वीडियो में कोई भी एडवाइस नहीं दे रहा हूँ कि कौन सा शेयर्स आपको बाय करना है, सेल करना है। अगर आपको कोई शेयर्स बाय करना है तो अपनी खुद की रिसर्च जरूर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।